अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रहमा इन द किचन। व्यूअर्स, आज आपके लिए कीमा भरे करेले देसी स्टाइल की एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाकर और दूसरों को खिलाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा शामिल करूँगी। ये 1 किलो कीमा है, बारीक पिसा हुआ है। चर्बी वाला कीमा नहीं लेना। कीमा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ऐसा करने में आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लगेंगे। देखिए, कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये इस बात की निशानी है कि ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने छिलके उतारकर मोटा मोटा सा काट लिया है। ये डालने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही नमक है। आप अगर ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने बॉस हैं, अपने हिसाब से अपने स्पाइसेस एडजस्ट कर लिया करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मसाले डालने के बाद मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है, और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। थोड़ी देर पकने के बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इनके सॉफ्ट होने पर आप इसको चमचे की मदद से हल्का हल्का सा मैश करेंगे। इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, जो कि तकरीबन 1 कप है। पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने करेले शैलो फ्राई करेंगे। देखिए, एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन ½ कप के जितना। देखिए, करेलों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल लिए हैं। बस हर करेले को बीच में से कट लगाकर इसके बीज वगैरह निकाल लें। इनको हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। देखिए, इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इस पर कलर आए तो इसको साइड चेंज कर देंगे। करेलों को शैलो फ्राई होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लगेंगे। बस दोनों साइड पर हल्का हल्का सा कलर आने पर हम इनको निकाल कर साइड पर रख लेंगे। देखिए, दूसरी साइड पर कीमे की सिचुएशन कुछ इस तरह की है। तकरीबन 10 मिनट बाद ही टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसमें मिक्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें ½ टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून मेथी दाना है और 1 टेबलस्पून सौंफ है। ये सब इसमें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। देखिए, पानी ड्राई होने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। बस इसको एक प्लेट में निकाल कर हम साइड पर रख लेंगे। ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है करेलों में फिल करने के लिए। अब इस तरह से मैं चमचे की मदद से करेलों में इसको फिल करती जा रही हूँ। इसको करेलों में अच्छी तरह से फिल करेंगे, मतलब अच्छी तरह से भर लेंगे। करेलों में फिलिंग भरने के बाद इसको धागे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से लपेट लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइट लपेटेंगे, मतलब टाइट बांधेंगे। देखिए, धागा आपने वाइट कलर का लेना है, वरना धागा अपना कलर छोड़ सकता है, जो कि हाइजेनिकली भी अच्छा नहीं है और हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। बस इसी तरह से एक एक करके करेलों में फिलिंग भरती जाऊंगी और धागे से इसको बांधती जाऊंगी। धागे को टाइटली लपेटने के बाद एंड में आप इसको गिरा लगा दें, और अगर गिरा नहीं लगाना चाहते तो एंड में इस तरह बार बार रैप करके धागे को तोड़ दें। देखिए, सारे करेलों में अच्छी तरह से फिलिंग भर के धागा लपेट दिया है। अब बाकी की बची हुई फिलिंग, जो कि मैंने एक पैन में निकाल दी थी, उसके ऊपर अपने स्टफ्ड करेले रखते जाएंगे और इसमें तकरीबन ½ कप पानी शामिल करेंगे। पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आने लगेगा, तब हम इसको ढक्कन लगाकर 20 मिनट के लिए दम कर देंगे। 20 मिनट दम होने या पानी के खुश्क होने पर कीमा भरे करेले बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इन्हें अपने घर में बनाकर एंजॉय करें, और किसी भी किस्म के सवाल वगैरह आपने पूछने हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।